Yesterday I told you about Seven Ages of Man written by William Shakespeare, and I explained about all the seven ages of man. In all his life, a man passes through seven ages from his birth to death. And William Shakespeare has described these seven ages in a beautiful manner. He told us that from a birth to his death, a man passes through seven ages like infant, schoolboy, lover, soldier, justice, an old man, just like a pantaloon. And then the last stage is his second childishness. And then he meets with his death. And this happens with all the men and women of the world. And William Shakespeare thought that this world is just like a stage, and all the men and women are merely players. And their birth is just like their entry on the stage of the world, and their death is just like their exit from the stage. And from their birth to death, they play many parts in their life, which he has called the seven ages. I have explained you very well according to me, in my own words. These all seven stages. And now today we are reading this poem line by line. If you have any problem, you can ask me. You are most welcome. Sorry. All the world is a stage, and all the men and women merely players. ये पूरा संसार एक रंगमंच है, and all the men and women merely players. और इस संसार में जितने भी लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सब लोग कुछ नहीं है, केवल प्लेयर्स हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं बस. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस. और इस संसार रूपी स्टेज पर, इस नाटक में काम करने के लिए ये लोग इस स्टेज पर आते हैं, यानी कि जन्म लेते हैं. एंड देयर एग्जिट्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस. उनकी अपनी एग्जिट्स हैं, अपने एंट्रेंसेस हैं. मतलब वो इस संसार में जन्म लेते हैं और संसार को छोड़ करके चले जाते हैं. यानी कि इस संसार रूपी जो ये नाटक है, ये जो स्टेज है, इस स्टेज पर आते हैं, इस नाटक में काम करते हैं और फिर वो चले जाते हैं यहाँ से. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स. और एक आदमी अपने जीवन में कई भूमिकाओं को निभाता है. हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेस. और उसके जो कार्य हैं, विलियम शेक्सपियर हैज टोल्ड that, as I have told you, that a man passes through the seven ages, and these seven ages are called his acts. At first the infant
उसकी पहली जो अवस्था होती है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन इज इन्फेंसी, शिशु होता है वो एक। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, उसकी इस अवस्था में वो क्या करता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। अपनी जो नर्स होती है, जो दाई होती है, जो उसकी देखभाल करने वाली होती है, उसकी गोदी में वो होता है, उल्टियां कर देता है, रोता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, मतलब एक जो शिशु होता है उसको अपना पता नहीं होता है कि उसने क्या करना है। ही इज नॉट एबल टू प्रिपेयर हिज ओन मील, हिज ओन मिल्क, he is not able to go to the toilet, he is not able to go to the sink when he feels that he is about to vomit. It doesn't matter him or her where he is or she is. देन द विनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है विनिंग स्कूल बॉय, यानी कि एक रोता हुआ ठिठकता हुआ स्कूल का बच्चा। विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता, उसकी इच्छा नहीं होती स्कूल जाने की, लेकिन उसको स्कूल भेजा जाता है। ही सेंट टू द स्कूल फॉर गेटिंग नॉलेज। ही हैज हिज बैग, उसके पास अपना एक बैग होता है। एंड हिज फेस इज अ मॉर्निंग शाइनिंग फेस, उसका चेहरा सुबह की तरोताजगी लिए हुए होता है, चमकता हुआ होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, एक घोंगे की तरह धीरे धीरे चलता हुआ वो स्कूल जाता है। बिकॉज ही डजंट लाइक टू गो टू स्कूल, दैट्स व्हाई ही गोज टू स्कूल वेरी स्लोली, जब वो छोटा होता है तो। स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है? शायद शायद कुछ सिस्टम की कहीं कमी है, शायद हमारे स्कूल्स के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज नॉट। यहाँ पर शायद पोइट कुछ कहना चाहता है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर। बड़ा बोझिल सा वातावरण होता है, केवल किताबों में लगे रहना, रटना, पास हो जाना, बस नंबर लाना। एक इंटरेस्टिंग अगर एनवायरनमेंट हो तो मैं समझता हूँ कि शायद एक बच्चा दौड़ करके स्कूल जाए। करना चाहिए, हमें ऐसा सिस्टम एक बनाना चाहिए। तो वो स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन जाता है, उसको जाना पड़ता है। नहीं जाता है तो घर वाले डांटते हैं उसको, पिटाई भी हो जाती है, कई बार तो लपड़ थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। देखा होगा आपने स्कूलों में कई बार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से रोते हुए आते हैं। कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते। एंड देन द लवर शाइंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो। और उसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है वो आती है एक प्रेमी की। कल मैंने आपको समझाया था, यूट्यूब पे देखिएगा आप उसको, डालेंगे एक साथ, डालेंगे दोनों पार्ट्स। एक प्रेमी की अवस्था आती है, फर्नेस, साइंग लाइक फर्नेस। साइंग का मतलब होता है आहें भरना, और फर्नेस का मतलब भट्टी। भट्टी में जिस प्रकार से आवाज निकलती है उसी प्रकार से वो भी आहें भरता है। जब उसको उसकी प्रेमिका नहीं मिलती, अपनी प्रेमिका के विछोह में, उसके विरह में वो तड़पता है, आहें भरता है। Then with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow। woeful ballad का मतलब एक दर्द भरा गीत वो लिखता है, मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो। और वो गीत किस लिए होता है? उसकी जो प्रेमिका होती है, उसकी जो भौहें होती हैं, भौहें, आंखों के ऊपर ये जो भौहें होती हैं, इनकी प्रशंसा में वो अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसके विरह में वो दर्द भरे गीत लिखता है, गाता है। इस प्रकार से ये उसका एक स्टेज होती है। देन अ सोल्जर, उसके बाद की जो उसकी चौथी अवस्था आती है वो एक सैनिक की, सोल्जर की अवस्था होती है।
full of strange oaths and bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. बड़ी अजीब अजीब सी कस्में ले लेता है वो, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे इसकी कसम, मुझे उसकी कसम, मैंने भी अगर ये नहीं कर दिया तो मैंने भी मेरी माँ का दूध नहीं पिया, लाइक दैट। तेरे में तेरी माँ दूध, तूने तेरी माँ का दूध पिया हो तो आ जाना वहां पे। इस प्रकार की चीजें होती हैं इस अवस्था में। वो किसी से नहीं डरता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, और एक तेंदुए के जैसी, एक लेपर्ड के जैसी वो अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है। झिलस इन ऑनर, अपने सम्मान के मामले में बड़ा ईर्ष्यालु होता है। कोई उसको जरा सा भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे तो वो बर्दाश्त नहीं करता है, उसको अपनी इज्जत का बड़ा ध्यान होता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और अपनी क्षणिक प्रतिष्ठा के लिए हर प्रकार के लड़ाई झगड़े करने को वो तैयार हो जाता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, इवन इन द कैनन्स माउथ का मतलब तोप के मुंह में जाने को भी तैयार, यानी कि मौत के मुंह में जाने को भी तैयार। ही इज ऑलवेज रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। ही डजंट केयर एनीवन, he only thinks about his bubble reputation, and for this reputation he is always ready to quarrel, to fight. He is very sensitive, he is very zealous in the matter of his honor. Even and then the justice, in fair round belly, with good cap unlined, with eyes silver and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. इसके बाद जो फिफ्थ स्टेज आती है उसकी, इस प्रकार से चलते चलते इन्फेंट, इन्फेंट से स्कूल बॉय, स्कूल बॉय से लवर, लवर से सोल्जर, फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब थोड़ी समझदारी उसके अंदर आने लग जाती है, वो चीजों को समझने लग जाता है, जीवन का महत्व समझने लग जाता है। समझदारी, कहते हैं कि समझदारी उसके अंदर आने लग जाती है, शादी वादी हो जाती है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं। एक जस्टिस की भूमिका में आ जाता है वो, एक न्याय करने वाला व्यक्ति, चीजों के बारे में अपना निर्णय देने वाला व्यक्ति वो बन जाता है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप अनलाइंड, थोड़ा सा मोटा भी होने लग जाता है, पेट बाहर निकलने लग जाता है, मुर्गे खा खा के उसका पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है। नैतिक रूप से, अनैतिक रूप से कुछ लोग केवल पैसे के लिए भी सोचते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, अथाह पैसा होने के बाद भी बस पैसा, पैसा तो सभी को चाहिए, पर किसी की आत्मा को दुखा के पैसा नहीं लेना चाहिए, किसी को दुखी करके नहीं। खैर, मैं कभी कभी विषय से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूं, मुझे लगता है कि शायद एजुकेशन वही है। बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने एक वीडियो डालने वाला हूं एजुकेशन को लेकर के, और आप लोगों में से कईयों को वेट भी होगा उस वीडियो का, लेकिन उसका सेकंड पार्ट मुझे मिल नहीं रहा। एक्चुअली कल मैंने डलवा भी दिया था वो, पर उसका सेकंड पार्ट मुझे मिला नहीं, या तो सेव नहीं हो पाया या क्या हुआ, तो मैं उसको अभी देखता हूं आज, और आएगा जरूर वो। खैर आइए, विद आई सिवर एंड बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी आंखों में एक शक्ति आ जाती है, सख्त उसकी आंखें हो जाती हैं। उसकी दाढ़ी अब, पहले जो तेंदुए के जैसी दाढ़ी होती थी, अब एक फॉर्मल कट की दाढ़ी हो जाती है उसकी, यानी कि थोड़ा बहुत उसको सेट कर लेता है, वो करवा लेता है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस,
आधुनिक कहावतों से, आधुनिक बातों से भरा हुआ होता है। वो उदाहरण देता है तरह तरह के, देखो ऐसा हुआ था, देखो वैसा हुआ था, देखो हमने भी ऐसा किया था, कुछ फायदा नहीं मिला। हम भी ऐसे ऐसे करते थे दोस्तों के लिए, यारों के लिए, हम भी लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ कभी भी। हम भी सोचते थे ऐसा कर लेंगे हम, लेकिन हो नहीं पाता था। ऐसे विचार उसके मन के अंदर आ जाते हैं, दुनिया की समझ उसके मन के अंदर आ जाती है, वो अच्छी बुरी बातों को समझने लग जाता है। चूंकि संसार में रहता है तो संसार का अनुभव भी उसे होने लग जाता है। अभी आप लोग जो लाइफ जी रहे हैं ये बहुत छोटी है। अभी तो आपका केवल पढ़ने का काम है। अभी सार्वजनिक जीवन आप लोग नहीं जी रहे हैं। अभी तो आपका जीवन आपके माता पिता चला रहे हैं। लेकिन जब आप खुद अपनी चीजें करने लग जाओगे, खुद अपना जीवन जीने लग जाओगे, खुद कोई जॉब करने लग जाओगे, कुछ भी काम करने लग जाओगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब वो आपका सार्वजनिक जीवन शुरू होगा। तब आप बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर सीखेंगे, वो अनुभव आपके होंगे खट्टे मीठे कड़वे, और उनके अनुसार आप आगे की बातें करेंगे। लड़ने भिड़ने को तैयार नहीं होंगे, अभी तो हो जाते हैं तैयार आप। फौरन आपका पारा चढ़ जाता है, 105 110 डिग्री पे पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है आपका ही होता है, बड़ों का भी हो जाता है कई बार, कुछ नेचर भी होता है। पर फिर भी समझदारी तो आती है उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ। चीजों को देखते हैं ना, अनुभव होते हैं। पहले तो इतना अनुभव नहीं होता, अभी आज आपको इतना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर अनुभव होता है धीरे धीरे, तो उसके हिसाब से चीजें तो होती है। तो चीजों का हम निर्णय लेने की स्थिति में भी आ जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कैसे बोलना है, कैसे करना है, क्या करना है, कई बातें हो जाती है। इस प्रकार से वो अपनी इस पांचवी अवस्था को जीता है। आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, मैं हूं, हम लोग इसी फिफ्थ स्टेज पर हैं। हम भी कभी छोटे थे, बच्चे थे, शिशु थे, स्कूल बॉय रहे, सारी स्टेजें निकल के आए हम लोग भी, आप लोग भी निकलेंगे। सीखे हम डे बाय डे अपनी लाइफ में अच्छी बुरी बातों को। ये संसार है, यहाँ रहना तो किसी को भी नहीं है। जिंदगी की रजिस्ट्री के चक्कर में ना रहे हैं आप। ये जिंदगी हमारे को और आपको लीज पे मिली है कुछ समय के लिए, परमानेंट कोई भी नहीं है यहाँ पे। जो आया है वो जाएगा जरूर, निश्चित रूप से मान के चलिए। मालूम है आप लोगों को, क्या बताऊं मैं। जितना भी जीवन है अपना, उसको अच्छे से जिए, कुछ अच्छा करें। लाइफ इज नॉट परमानेंट, बस ये है। इसके बाद द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। इसके बाद जो उसकी सातवीं अवस्था है, सॉरी छठी अवस्था जो है, एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में है। वो एक पतला दुबला सा व्यक्ति, उसके शरीर में परिवर्तन होने लग जाते हैं। शरीर में परिवर्तन तो शुरू से ही होते हैं। आज आप जैसे देखते हैं वैसे शैशवावस्था में थोड़ी देखते थे आप। आने वाले टाइम में आप और जैसे दिखने लग जाओगे। तो शरीर में परिवर्तन तो स्वाभाविक है, अवश्यंभावी है। पतला दुबला सा व्यक्ति हो जाता है, शरीर कमजोर होने लग जाता है, चप्पलों में ही काम चला लेता है अपना, स्लीपर्स में ही चलो ठीक है। आज तो घर से जब निकलते हैं तो, आप लोगों की बात बता रहा हूं मैं मेरी बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो ऐसे ही निकल लेता हूँ। पर एक टाइम होता था जब, आपका है टाइम, घर से निकलते हैं तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, शीशे के सामने खड़े होंगे, जरा अच्छे कंघी वंगी करते हैं बालों में, जरा स्टाइल से अच्छे जूते पहन के, जरा ऐसे ही थोड़ी निकल जाते हैं आप। पर एक अवस्था वो होती है वृद्धावस्था, जिसमें कि व्यक्ति फिर चलो ठीक है, सब्जी लानी है, दूध लाना है, पैरों में चप्पल डाली और चले गए, जैसे भी है। दाढ़ी बढ़ रही है तो बढ़ रही है, दाढ़ी बाल सफेद हो रहे हैं तो हो रहे हैं, कौन अब क्या फर्क पड़ता है जी।
फर्क तो पहले भी नहीं पड़ता था, पर ठीक है, कई बार दबाव भी होता है, नहीं जी ऐसे कैसे, और आपको ये है वो है, देखो एकदम बाल सारे सफेद हो गए। और तो क्या करें, तो सफेद तो होने ही है ऊपर से नीचे, दाढ़ी भी होनी है, मूछ भी होनी है, बाल भी होने हैं, कहाँ तक इनको रंगेंगे पोतेंगे। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, वो भी होता है कई बार। और हमारे तो बच्चे ही कई बार, आप लोग ही कई बार, अरे सर ये क्या कर रखा है आपने, अभी आते हैं मेरे पास में कई बच्चे, जब वो मुझे देखते हैं तो, सर ये आपने क्या कर रखा है ये। अरे बेटा आप ठीक है, नहीं नहीं, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, आप इसको सिस्टम को चेंज करो, अपना थोड़ा सा लुक बदलो अपना। अरे तो मैंने कौन सा किसी फिल्म में एक्टिंग करनी है, अक्षय कुमार की तरह और सुनील शेट्टी की तरह। मैंने कौन सा सलमान खान बनना है, सलमान खान को ही सलमान खान रहने दो। नहीं नहीं, मैंने एक दिन सलमान खान का फोटो देखा था, तो वो, मैंने सुना है कि वो दवाइयां लेता है तब जाकर के उसकी बॉडी में एक तनाव रहता है, खिंचा हुआ रहता है उसका शरीर। देखा था मैंने एक दिन, तो उस दिन वो फोटो आया था जिसमें कि बताया गया था कि ये बिना इंजेक्शन के और बिना दवाई लिए हुए, देखिए इसकी शक्ल क्या हाल हो रहा है इसका। हो सकता है ऐसा हो, वरना तो इतनी उम्र में जाने के बाद भी अगर बॉडी में अगर इतना कसावट रहती है तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। खैर, वृद्धावस्था तो आएगी आएगी, कितना भी कुछ भी अपन जतन कर लें, कितना भी अपन उपाय कर लें, वो तो आएगी आएगी। तो ये उसकी अवस्था होती है। और पेंटालून, एक मैंने आपको कल भी बताया था, एक व्यक्ति था पेंटालून, उसको एक नाम दिया गया था, बड़ा कॉमिक पर्सन था, चप्पलें पहने हुए, वृद्धावस्था में है, लंबा सा है, झुका हुआ है। तो इस तरीके का वो व्यक्ति दिखाई देने लग जाता है, काफी वृद्ध लोगों को आपने देखा भी होगा। मैं भी उस स्टेज पे नहीं हूं, पर आना तो है ही है। आंखों पे चश्मा लग जाता है, विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। हाँ ले, और उसके शरीर लटकने लग जाता है, त्वचा लटकने लग जाती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, और आंखों पे चश्मा आ जाता है। His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank। मैंने आपको कल बताया था, उसकी जो टांगे हैं अब पतली हो गई हैं, इस उम्र में आकर के शरीर भी दुबला पतला हो जाता है। तो अपने यूथ टाइम में, अपने जवानी के दिनों में जो कपड़े व्यक्ति के टाइट हो जाते हैं, उन कपड़ों को व्यक्ति संभाल के रख देता है कई बार, कि चलो देखेंगे कभी काम आएंगे। वो कपड़े अब जो उसकी युवावस्था में टाइट हो गए थे, वो कपड़े निकालता है अब वो, क्योंकि उस समय तो उसका शरीर भी भारी था, हाथ पैर भी मोटे मोटे थे। अब चूंकि इस अवस्था में जब वो है, तो उसका शरीर भी पतला हो गया है, हाथ पैर भी पतले हो गए हैं। तो वो कुछ पैंट्स जो टाइट हो गई थी उसकी युवावस्था में, वो उनको निकालता है अब, और अब वो इस वृद्धावस्था में उनको पहन लेता है, काम आती है उसके, क्योंकि वही अब उसके हाथ पैर पतले हो गए, तो वो पैंटें उसके काम में आ जाती हैं, अब वो आ जाती हैं आराम से उसको। मतलब कहने का ये कि वृद्धावस्था में व्यक्ति का शरीर का क्षय होने लग जाता है, वो कमजोर होने लग जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। मिट्टी है ये, मिट्टी में मिल जाना है इसको, मिट्टी है ये, और मिट्टी में मिल जाएगा ये। पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आपसे कि मरना ही है एक दिन, तो कुछ करो मत, आप करो, जितना हो सकता है उतना करो, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करो, किसी का भला कर सकते हो तो भला करो, सच में, जितना हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने घर में आग लगा के और दूसरों के लिए गर्मी पैदा करो ना, बिना अपने घर में आग लगाए अगर किसी को हम थोड़ी सी गर्मी प्रदान कर सकें गर्म सर्दी के दिनों में, कर देना चाहिए, जितना संभव हो सके किसी भी रूप में। केवल रुपए पैसे से ही नहीं, भलाई का काम केवल रुपए पैसे से ही नहीं होता है, हमारी भावनाओं से भी होता है, हमारे कर्मों से भी होता है, किसी से मीठे बोल बोल देने से भी होता है, किसी को बुरे समय में सांत्वना देने से भी होता है। बुरे समय में जब कोई व्यक्ति हमारी पीठ पर हाथ रख देता है,
तो वो हजारों तालियों से भी ज्यादा उसकी कीमत होती है साहब, ध्यान रखना आप। आपने कोई कुछ परफॉर्म किया, किसी ने आपके लिए हजारों तालियां बजा दी, उन हजारों तालियों से भी ज्यादा वो चीज वैल्यूएबल होती है जब आप किसी मुसीबत में, परेशानी में, और जब कोई आपकी पीठ के ऊपर हाथ रख देता है, आपके कंधे पर हाथ रख देता है और कह देता है कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं हूं ना। वो उन हजारों लाखों तालियों से भी ज्यादा कीमती होता है। ना ना ना, बंद करो, बंद करो। इसलिए ये उसका जीवन होता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेवल पाइप्स एंड whistles in its side sound। और उसकी जो मर्दानी आवाज होती है वो अभी अब कमजोर होने लग जाती है इस छठी अवस्था में, वृद्धावस्था में। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स। और उसकी जो मर्दानी आवाज होती है वो भी एक बच्चे की तरह हो जाती है। जब वो बोलता है तो तरह तरह की आवाजें निकलने लग जाती हैं, इधर उधर से हवा निकलने लग जाती है उसके मुंह में से। एंड whistles in its साउंड, बोलता है तो ऐसा लगता है कई बार जैसे सीटी बज रही हो। मतलब प्रॉपर ढंग से वो बोल भी नहीं पाता, उसकी बात भी अच्छे से समझ में नहीं आ पाती है। वो सिस्टम भी धीरे धीरे, सारा सिस्टम ही ब्रेक होने लग जाता है, सारा सिस्टम ही धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। परमानेंट कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, परमानेंट तो कुछ भी है ही नहीं। किस चीज पे घमंड करें हम? रुपए पे, पैसे पे, इस शरीर पे? क्या है? मैंने इतना कमा लिया, मैंने उतना कर लिया। अरे भैया, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है इस संसार को, कितना ही कमा लो, कितना भी बैंकों में भर के रख लो, कितनी भी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, कितना भी, लेकिन इस सिस्टम ही ऐसा बनाया है उस ऊपर वाले ने कि यहां से लेके नहीं जा सकता है आदमी एक तिनका भी, नहीं लेके जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करो, आप कमाओ नहीं, कमाओ, पर फिर वही बात, किसी की मन, किसी की आत्मा को दुखा के ना कमाओ आप। ईमानदारी से, मेहनत से कमाओ, अपने लिए भी कमाओ, किसी के लिए कुछ कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अभी लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना का वायरस, बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपया दान दिया। अभी टाटा ने 1500 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। सोनू सूद का नाम आपने सुना होगा, उसने भी काफी कुछ किया लोगों के लिए। जो है अपने बस में, जो है अपने हाथ में, जो है संभव, किसी ने 100 रुपए भेजे होंगे, किसी ने 200 भेजे होंगे, किसी ने 500 भेजे होंगे, किसी ने 1000 भेजे होंगे पीएम फंड में। अच्छी बात है, करते ही हैं हम लोग, सभी करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, जीवन है ये। चलिए, इसके बाद लास्ट सीन ऑफ ऑल, और सबसे आखिर का जो दृश्य है, that ends this strange eventful history। और ये जो अंतिम दृश्य है, ये इस अजीबो गरीब घटनाओं से भरे हुए इतिहास को समाप्त कर देने वाला दृश्य है। अंतिम दृश्य, अंतिम स्टेज इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और ये दूसरा बचपन होता है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, और ये ऐसी अवस्था होती है कि इस अवस्था में आदमी सब कुछ विस्मृत करने लग जाता है, यानी कि सब कुछ भूलने लग जाता है, चीजों को पहचानना बंद कर देता है, ध्यान नहीं रहता उसको चीजें। आज जितना आपको ध्यान रहता है, आप सब कुछ तैयार कर लेते हो, याद कर लेते हो, याद रहती हैं चीजें, लेकिन एक अवस्था आ जाती है जब व्यक्ति अपनों को भी भूलने लग जाता है, रिश्तेदारों को भूलने लग जाता है। कोई बहुत समय के बाद कोई व्यक्ति मिलता है तो वो भी उसको याद नहीं रहता। सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। उसके दांत नहीं रहते, आंखें नहीं रहती, आंखें तो रहती हैं लेकिन कमजोर हो जाती हैं, आंखों में रोशनी नहीं रहती है, स्वाद का पता नहीं चलता उसको, हर चीज समाप्त हो जाती है उसकी, ना ढंग से सुनाई देता है, ना ढंग से देख पाता है। ढंग से क्या है, एक समय के बाद तो उसको दिखना भी बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है, स्वाद का पता नहीं चलता, खुशबू का पता नहीं चलता, दांत रहते नहीं है। आजकल तो वो लग जाते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन कितने दिन लगेंगे?
आंखों का भी हो जाता है, लेकिन कितने दिन होगा? गाड़ी जब खराब होती है तो गाड़ी जब खराब होती है तो उसके पार्ट्स कितने भी बदलवा लो आप, कितने दिन चलेंगे जी? ये थोड़ी कि आप पार्ट बदलवाते रहोगे तो गाड़ी खराब नहीं होगी। मोबाइल का डिस्प्ले टूट जाता है तो बदलवा लेते हैं। चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो नहीं चले। लोगों की किडनी खराब हो जाती है तो किडनी बदलवा लेते हैं। जितने दिन चल जाए चल जाए। पर ये तो नहीं है कि वो कभी खराब ही नहीं होगी, वो भी खराब होगी। तो शरीर है, ये तो जाना ही है। और इस प्रकार से वो अंतिम समय को प्राप्त हो जाता है। ये एक कविता पढ़ी हम लोगों ने, द सेवन एजेज ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई। आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुना, शायद समझने की कोशिश की होगी। थैंक यू वेरी मच।